अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। अब कोई भी शख्स जो अपने मुल्क जाना चाहता हो, उसका अकामा एक्सपायर हो, शरका बंद हो, मससा बंद हो या कफील छुट्टी न लगा रहा हो, तो वो हमारे साथ राब्ता करे। हम इंशाल्लाह 3 से 4 दिन के अंदर अंदर एम्बेसी के जरिए उसका खरोज लगाकर सफर करवाएंगे। ये सफर बहुत ही कम खर्चे में किया जाएगा। कोई भी पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली मीज के किसी भी मुल्क का हो, आसानी से बगैर किसी परेशानी के अपने मुल्क वापस जा सकता है। आपकी स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है, आप उस नंबर पर राब्ता करें। हम इंशाल्लाह 3 से 4 रोज में आपको प्रॉपर प्रोसेस के साथ एम्बेसी के जरिए अपने मुल्क भिजवाएंगे। अगर किसी सूरत नंबर पर राब्ता ना हो रहा हो तो ईमो या व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हैं। बाएतमाद तरीके से श्योर गारंटी के साथ आपको आपके वतन भेज दिया जाएगा। नाजरीन, अगर किसी शख्स पर केस है या वो मतलूब है या लेन देन चल रहा हो या लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, तो वो लोग राब्ता ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं और उनके आंसर आपको देने वाले हैं। एग्जिट री एंट्री वीज़ा के हवाले से कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, उनका जवाब देने वाले हैं। फाइनल एग्जिट के हवाले से भी आपको बताएंगे। सबसे पहला नाजरीन, यहाँ पे पूछा जाने वाला सवाल ये है कि अगर कोई बंदा एग्जिट री एंट्री पर जाता है तो क्या इसका कफील इसका एग्जिट री एंट्री वीज़ा फाइनल एग्जिट में कन्वर्ट करवा सकता है या नहीं। सीधा सीधा जवाब यह है कि एग्जिट री एंट्री वीज़ा को फाइनल एग्जिट वीज़ा में नाजरीन कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इस चीज़ को आप अपने ध्यान में रख लें। दूसरा सवाल नाजरीन, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि 14 मार्च 2021 से पहले जो लोग छुट्टी पे गए हैं, क्या उनके लिए भी नया कानून लागू होगा या नहीं। इसका जवाब नाजरीन ये है कि 14 मार्च 2021 से पहले होने वाले एग्रीमेंट्स पर नया आने वाला कानून जो है वो लागू नहीं होगा। अगर आप इससे पहले छुट्टी पे गए हैं और आप वापस आना चाह रहे हैं लेकिन आपकी छुट्टी खत्म हो रही है, तो आप अपने कफील से कहकर इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि खरूजे उदा वाले कब तक सऊदी अरब वापस आ सकते हैं। तो अब जो पिछला कानून है इसके मुताबिक तो 3 साल की पाबंदी है वो खत्म होगी, तो तभी आप जा सकते हैं। लेकिन एक ऐसा केस है कि अगर आपका पुराना कफील आपके लिए एक नया वीज़ा जारी करवा दे तो आपको 3 साल का वेट नहीं करना पड़ेगा। और जहाँ तक नए एग्रीमेंट की बात है तो इसमें एग्जिट री एंट्री वीज़ा का वायलेशन करते हैं, आप छुट्टी पे जाते हैं, वापस नहीं आते। इसके बाद नाजरीन, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो हज 2021 से रिलेटेड है कि क्या इस साल हज पॉसिबल होगा या नहीं। तो नाजरीन, आपको बताते चलें कि कुछ अर्सा पहले सऊदी अरब मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा का मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट आया, जिसमें बताया गया कि सऊदी अरब गवर्नमेंट को हर मुश्किल हालात में हज अदा करने की सलाहियत है और इंशाअल्लाह ये जो है हज अदा करवा सकते हैं और परफॉर्म किया जाएगा। अब ये चीज़ें डिसाइड होंगी कि खास लिमिटेड लोगों को हज अदा करने की इजाज़त दी जाएगी या नहीं। नाजरीन, एक और सवाल पूछा गया कि मेरा वीज़ा जो है वो हाउस ड्राइवर का है, क्या मैं बहरीन के ज़रिए सऊदी अरब वापस आ सकता हूँ या नहीं। तो नाजरीन, बिल्कुल आपका वीज़ा मैटर नहीं करता। आप बहरीन के ज़रिए सऊदी अरब अगर जाना चाह रहे हैं तो आप जा सकते हैं। आपका वीज़ा जो है वो बिल्कुल भी इसके लिए मायने नहीं रखता। इसके अलावा नाजरीन, आपको बताते चलें कि फ़्लाइट रिज्यूमिंग के रिलेटेड कोई भी ताज़ा अपडेट जो है नहीं आई। फ़िलहाल के लिए 17 मई 2021 ही फाइनल डेट है जिस पे सऊदी अरब के तमाम तरह इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ओपन होंगे। बहुत सारे लोग 31 मार्च 2021 का भी वेट कर रहे हैं कि शायद फ़्लाइट्स ओपन हो जाएं, लेकिन नाजरीन इसके लिए कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया। ये थी आज की पूरी खबर। अब तक के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह।